विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। जो आपका अमंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। सब यहाँ जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है। यदि कोई परिस्थिति में मुझे गलती मेरे से हो जाती है और कोई कलिकाल का एक प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, इसका प्रभाव है मिथ्या। तभी आप पर अधिकार करेगा। झूठ पर कलयुग का अधिकार है। तो प्रायः देखो, झूठ बोलने में मतलब बड़े बड़ों से जब कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल देते हैं, और उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठा ही झूठ बात बनती। वैसे सत्य बोलना परम मंगलकारी है, पर बड़ा कठिन है। ये आप ही का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है, ये हम सबका विषय है। सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। नाम से बढ़कर के कुछ। महाराज जी, आपके हृदय में है, लेकिन आपने पूरी दुनिया को सरोवर कर दिया नाम। राधा 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 राधा। सावधान, तू कौन है, कहां फंस गया? देख, मेरा तेरा स्वरूप एक। जैसे मैं दहाड़ रहा हूं तो दहाड़ कर दिखा। राधा राधा राधा। भाग गई भेड़े से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। अब खुला जंगल में दहाड़ता शेर घूम रहा है। ये संपूर्ण संसार उसको दबा नहीं सकता, भगवान के नाम बल से युक्त है। उस समय प्रथा ये चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल, जूता, कपड़ा सब उतार के फेंक देगा। ऐसा था। 2 करोड़ संख्या पूरी होते ही उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो। आवश्यकता से बढ़कर धन भगवान देने लगते हैं। जब 2 करोड़ नाम जप, 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है। सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती है, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे 2 करोड़। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं,
भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर, जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जब करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का, पक्का ऐसा है। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, बेविचार मत करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। अब हमारा जीवन बहुत, मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाएं कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, वो करे मनुष्य। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे, भगवान है। लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते, उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड। किसी को देख लो आप, हर कोई सनातनी है, हर कोई झंडा उठा रहा है, हर कोई गोभक्त, लेकिन क्या उसकी जिंदगी में ये मायने है कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, पाउडर डिब्बा नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चरित्र का पालन करूंगा, बच्चों को मजबूत बनाऊंगा, तब जाकर आप सनातन धर्म का झंडा उठा सकते हो, तब जाकर आप सच्चे सनातनी कहलाओगे। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। लोग रोते हैं इस बात पर, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो?
मेरा क्या होगा, बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। इस सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी माँ को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको राम के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ, नहीं तो आगे सुधरने का अवसर है। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भय युक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुख पूर्वक, चाहे काल क्यों न हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। कह रहे प्यारे, तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे, देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। स्वार करता है, पाखंड इसी का दुरुपयोग कर देता है। इसे सच्चा संत नहीं ना, तो बात तो यही है। अब इसी बात को यूज कर लिया। वो बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। कोई भी, अब हम उस पदवी का आदर नहीं कर पाए जो पदवी सामने से मिली, और हम इन वचनों को सुना के सर्वस्व समर्पित हो, तन मन प्राण समर्पित। और समर्पण का मतलब ना उनको पता है ना उनको पता है। अब दोनों गलत कर बैठे तो दोनों नरक गए। दोनों को नरक मिले, गुरु और शिष्य दोनों। सो गुरु घोर नरक मां पड़े। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए? बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है। इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए। इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। नाम चलाना थोड़ा कठिन। माया ऐसी धूल फेंकती है कि सब भूल जाए, सब भूल जाए। ऐसा है, घंटों भूल जाए प्रभु को, ऐसी माया है विचित्र। अखंड भजन का अभ्यास करो, भगवान के नाम स्मरण का, श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। सेवक जी कह रहे हैं कि जब हम परमार्थ में भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारे पास कई समस्याएं आती हैं। कभी हमारे परिवार के लोग विरोधी हो जाते हैं, लोक निंदा होने लगती है। कभी हमारा मन ही हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि सत मार्ग है ना। मन उत्साहित होता है, असत मार्ग है। अभी इसको कोई नशा पवाने की बात करो, कोई गंदे आचर, बड़ा राजी हो जाएगा, उमग जाएगा कि जल्दी यहाँ से हटे। उसको प्लान दे दो, गंदा प्लान, वो अभी नाचने लगेगा मन। और अभी प्लान दो कि यहाँ से हटते ही 2 घंटे नाम जप करेंगे, वो ऐसे उदास हो जाएगा जैसे उसका गला काट दिया, वो तुम्हें जलाने लगेगा। कि ऐसा नियम मत लो 2 घंटे का, नहीं निभा, वो मतलब तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा। अब वो हटाता किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आग है, ये आग है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। अब इसको सहना, अंदर स्फुरणाएं होंगी, चुपचाप शांति से। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे
18 साल 19 साल हो गए, हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4 5 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभव करे, लघु शंका के पहले या बाद में देखना, जो जीवनी शक्ति है वो आपको ह्रास होती दिखाई देगी, बूंद बूंद निकलते दिखाई देगी, कितना सर्वनाश कर रहे हैं। बाद में तुम सोचो हम ये विटामिन खा लेंगे, वो खा लेंगे, कुछ नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आगे इसमें आता है ये जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं ये बलिष्ठ होती हैं, और ये क्योंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है, जो बलिष्ठ होकर आपको और कामोत्तेजना प्रदान करेंगी, तुम रोक कैसे पाओगे? संयम नहीं, इसीलिए कोई औषधि नहीं है, आप स्वयं औषधि है उसके। आपका दृढ़ निश्चय और कुछ व्यायाम, प्राणायाम, आहार शुद्धि और नाम जप। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकती। हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे देशम दुख। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में होगा वही प्यारे। अभी ऐसा मत करो कि भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जागृत हो। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। सेवक जी कह रहे हैं कि जब हम परमार्थ में, भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारे पास कई समस्याएं आती हैं। कभी हमारे परिवार के लोग विरोधी हो जाते हैं, लोक निंदा होने लगती है, कभी हमारा मन ही हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि सत मार्ग है ना, मन उत्साहित होता है असत मार्ग है। अभी इसको कोई नशा पवाने की बात करो, कोई गंदे आचरण, बड़ा राजी हो जाएगा, उमग जाएगा कि जल्दी यहाँ से हटे। उसको प्लान दे दो, गंदा प्लान, वो अभी नाचने लगेगा मन। और अभी प्लान दो कि यहाँ से हटते ही 2 घंटे नाम जप करेंगे, वो ऐसे उदास हो जाएगा जैसे उसका गला काट दिया, वो तुम्हें जलाने लगेगा कि ऐसा नियम मत लो 2 घंटे का, नहीं निभा, वो मतलब तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा। अब वो हटाता किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आग है, ये आग है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। अब इसको सहना, अंदर स्फुरणाएं होंगी, चुपचाप शांति से